एक फ़कीर साहब थे, महात्मा। तो वो अपना उपदेश करते थे, समझाते बताते रहते थे। तो महात्माओं का काम है, वो करते रहते थे। तो जब यानी लोगों को ट्रेंड कर दिया, तालीम दे दिया, तब कहा आप जाओ तुम लोग प्रचार करो, मज़हब को आगे बढ़ाओ, कि जिससे लोगों को सुकून मिले, शांति मिले। जाओ बताओ, जैसे आप लोगों को, हमको गुरु महाराज ने आदेश दिया था प्रेमियों कि जीवों को बचाओ, अकाल मृत्यु न होने पावे, उम्र पूरा करके मरें, नहीं तो प्रेत योनि में चले जाएंगे और सैकड़ों हजारों वर्ष तक उसमें रहेंगे और फिर उसमें सजा भोगेंगे, उसमें मार पड़ेगी प्रेतों की। तो उससे बचाओ और इसको, रूह को निजात दिलाओ, मन मुक्ति मोक्ष दिलाओ, इसको अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचाओ, जहाँ से फिर ये नीचे इस दुख के संसार में न उतरे, इस भव सागर में डूबने और उतराने के लिए फिर ना आवे, जीने मरने के लिए, उसकी पीड़ा झेलने के लिए ना आवे। तो जैसे हमको आपको बताया, जैसे आपको बताया जा रहा है कि भाई प्रचार करो इन बातों का, तो ऐसे ही बताया उन्होंने कि जाओ तुम लोग। तो एक सीधा साधा आदमी था, वो बोला गुरु जी, हम तो बस आपको मानते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, हम तो ज़्यादा कुछ प्रचार नहीं कर पाएंगे, हम किस तरह प्रचार करें, क्या करें? आपने जो हमको बताया, जो हमको दीक्षा नाम दान दिया, उसको मैं करता हूँ, आपके आदेश का पालन करता हूँ। तो गुरु जी, हम क्या और प्रचार कर सकते हैं, लेकिन करना चाहता हूँ, आपके आदेश का पालन करना चाहता हूँ। तब कहा तो तू जा, तू यही बोलना कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे, मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे। मुर्शिद किसको कहते हैं? गुरु को। मुसल्ला किसको कहते हैं? जिस पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं मुसलमान लोग, वो बड़ी पाक और पवित्र चीज़ मानी जाती है। जैसे हिंदू धर्म में आसनी होती है, कुश की आसनी लोग पहले बनाते थे, अब भी आसनी बनाते हैं, जिस पर बैठ करके यानी पूजा पाठ करते हैं, उसको शुद्ध मानते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उसको, और शराब जैसी चीज़ में, जो मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए, नहीं तो शरीयत और इस्लाम से अलग हो जाता है। हिंदुओं के यहाँ लिखा हुआ है कि गंगा जल कत बारुण जाना, तदपि न संत करहिं कहीं पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो, तो शिष्ट लोग नहीं पीते हैं, सज्जनों को नहीं पीना चाहिए। ऐसी चीज़ को, शराब को मुसल्ला में डुबोने के, शराब में मुसल्ला डुबोने के लिए कह दिया, तो ये तो बहुत गलत किया। पकड़ा, लोगों ने कहा ये काफिर है, पकड़ो, कुफ्र है ये, पकड़ो इसको, ले चलो। तो ले गए बादशाह के पास, पेश किया। तो उसने कहा, बादशाह ने कहा, भाई तू ऐसा क्यों बोलता है? तो कहा, हमारे मुर्शिद का, गुरु का आदेश है, इसलिए हम प्रचार करते हैं। तो बोले कि जो है, ले जाओ इनको। काजी काजी को बुलवाया, वहीं पर काजी साहब को ले आओ बाइज्जत। बोले इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्या सज़ा इनको दी जाए? तो उन्होंने कहा, काजी ने, ये बताओ पहले कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तब बताया उसने कि हमारे मुर्शिद साहब ने कहा है, हम उनके आदेश से बोल रहे हैं। तो बादशाह से कहा काजी ने कि अब आप इंसाफ चाहते हो और आप इंसाफ करना चाहते हो तो उनको बुलवा लिया जाए। तो जब वो गए, ख्वाजा साहब जो उनके गुरु थे, मान्यता प्राप्त जगह पर थे वो उस वक्त के, तो जब वो वहाँ पहुँचे
तब उन्होंने बादशाह से कहा कि या आप जानना चाहते हो कि काजी साहब जानना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा काजी साहब जानना चाहते हैं। काजी साहब, तो आप पहले समझाओ, बताओ। तब उन्होंने कहा कि आप चले जाओ वहाँ पहाड़ी के ऊपर, और वहाँ पर एक फ़कीर आपको मिलेगा, एक महात्मा मिलेंगे। वो आपको इसका जवाब दे देंगे कि मैंने इससे ये प्रचार क्यों कराया है, इस तरह क्यों बुलवाया है। बोले ठीक है, जाते हैं। गए काजी साहब वहाँ पहुँचे, सवाल किया उनसे। तब उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तो आज आपको रात को जब नहीं मिलेगा तब कल सुबह आना, हम आपको दे देंगे। आज आप रात को जाओ, और रुपया नहीं है आपके पास, 2 रुपया हमसे लो, और जो इस शहर की मशहूर तवायफ है उसके यहाँ तुम चले जाओ और रात गुजारो, और जब नहीं मिलेगा तब फिर आना मेरे पास सुबह। अब बहुत बुरा लगा काजी साहब, लेकिन कहा लाओ आजमाइश करके देखा तो जाए। भाई फकीर धोखा तो नहीं देते हैं किसी को, उनका कोई स्वार्थ रहता नहीं। परमारथ के कारण संतन धरा शरीर, वो तो दूसरों के लिए ही आते हैं, तो धोखा देंगे नहीं। तो चल के देखा जाए आखिर मसालियत क्या है, मौज क्या है, मसालियत क्या है, बात क्या है, हकीकत क्या है। तो गए, जब गए तो बहुत खुश हो गई, और उसने बढ़िया बिस्तर लगाया और भोजन वगैरह बनाने लग गई। खुश हो गई कि काजी साहब हमारे यहाँ आए। तो भोजन तो उन्होंने किया नहीं, काजी साहब ने कुछ नहीं खाया, लेकिन रात गुजारनी थी, रात को वहीं रहना था और सुबह आना था, तो तुरंत कैसे चले आते। तो अब आप ये समझो कि तवाइफ के यहाँ, नाचने वाली के यहाँ कोई क्यों जाता है? गलत नियत से ही लोग जाते हैं। तो उसके यहाँ, औरत के यहाँ एक लड़की थी, बचपन से ही वो पाल रही थी। अब वो जवान हो चुकी थी, सुंदर सुशील लड़की थी। तो कहा काजी साहब को उसी को भेंट करना ठीक रहेगा। तो उसको सजाया संवारा, नहलाया धुलाया और भेज दिया। कहा तू जानती है कि हमारा धंधा क्या है, अब आज से तुझको इसमें आगे बढ़ना है। जा तू पहले उनको खुश कर दे, रात को जा रह उनके पास। अब वो बेचारी गई, मुसीबत की मारी, सोचती हुई गई और रोती हुई पहुंची दरवाजे पर। अब वो रो रही है। तो काजी साहब ने कहा भाई, ऐसे के पास औरतें आती हैं, हंसती बोलती मजाक करती, और ऐसी आती हैं, और ये रोती हुई आ रही है, इसमें क्या मसलहत है? कहा तू रो क्यों रही है? नहीं बोली। फिर काजी साहब ने कहा रे बेटी, रो क्यों रही है, तू बता तो, आखिर बात क्या है, रो क्यों रही है? तो जब बेटी नाम सुना उसने, तब उसने ये कहा भाई मर्यादा को अब नहीं तोड़ेंगे। जब हमको बेटी इन्होंने मान लिया है तो कभी भी ये पत्नी हमको नहीं बनाना पसंद करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जो पत्नी के साथ किया जाता है। तब गई नज़दीक में, तब उन्होंने पूछा, कहा अब बता तू क्यों रो रही है? तब उसने बताया कि हम लोग अपने परिवार के साथ, कुनबे के साथ जा रहे थे कहीं, तो जंगल में डाकू हमारे परिवार वालों से छीन लिए, सामान भी हमारा छीन लिए थे, और हमारा यानी हमको छीन करके लाए, लूट करके लाए, उठा करके। उस समय मैं छोटी थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, और इस औरत के साथ बेच दिया, और इसी ने मेरी परवरिश किया।
और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आज से मेरी नर्क की ज़िंदगी शुरू होने वाली थी, इसलिए मैं अपने कर्मों पर रो रही हूँ। काजी साहब ने पूछा कि तो कौन से गांव की थी? तो गांव का कहा, जहाँ तक मुझे याद है हमारे गांव का यह नाम था। और तुम्हारे पिता का क्या नाम था? जब पिता का नाम बताया तब काजी साहब रोने लगे। जब काजी साहब रोने लगे तो लड़की बोली, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, मैं अपने कर्मों पर रो रहा हूँ। अरे, तू ही मेरी बेटी है और मैं तेरा बाप हूँ। तू मेरी ही बेटी है और मेरे से ही डकैत लूट करके चले गए थे तेरे को। मेरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया, इधर उधर हो गया था उसी में, भगने में, जान बचाने में। और मैं भी इधर चला आया और फिर तब से मैं तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा था और आज मिल गई तू। अब मुझे यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे। ले करके गया, बाँह पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, सुबह उसी से इजाज़त ले करके, मांग करके, उसको कुछ धन दे करके और फिर मांग करके ले करके लड़की को फ़कीर के कदमों पर गिर पड़ा, महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि यकीन हो गया, विश्वास हो गया। तो अब आप ये समझो, उस समय बहुत ख़राब लग रहा था काजी साहब को, बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वही उनके लिए फ़ायदेमंद हो गया। न आप समझो कि उनकी खोई हुई लड़की, उनकी खोई हुई संतान उनको मिल गई, उनका जिगर का टुकड़ा मिल गया उन। तो अब आप ये समझो प्रेम कि गुरु जो करते हैं, गुरु पर जो विश्वास करता है, वो उसके लिए गुरु बुरा नहीं चाहते हैं। महज गुरु का उसमें कोई स्वार्थ न हो। गुरु ऐसे हों कि जिनका उद्देश्य ये हो कि प्रभु की प्राप्ति इनको कराया जाए। जिस काम के लिए उस धरती पर भेजे जाते हैं, हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम जो एक लक्ष्य के उद्देश्य लिए हुए होते हैं, उनसे धोखा नहीं होता, तो धोखा नहीं खाना चाहिए।